के पलवल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव हसनपुर और सहनौली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत नवंबर महीने में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद के तहत जिले के गांवों में दिन प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक दिन में एक खंड के 2 गांवों को कवर किया जा रहा है और इस यात्रा के दौरान लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकार की ओर से चलाई गई अनेक योजनाओं के लाभ पात्रों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोगों को आयुष्मान कार्ड भी उनके बनवाए जा रहे हैं। लोगों के परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी और आधार कार्ड भी ठीक किए जा रहे हैं। साथ ही कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है और निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विकसित भारत का संकल्प, सुशासन राज योजनाएं सीधे आपके द्वार, योजनाएं सरकारी, जन जन की भागीदारी, एक छत के नीचे सभी योजनाओं का लाभ, गांव-गांव में कैंप, स्टॉल और हेल्प डेस्क। हसनपुर से सहनौली गांव तक यात्रा की धूम। डबल इंजन की सरकार, सपने हो रहे साकार। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा के मनोहर लाल की डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में लोगों को उनके द्वार पर ही योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जी जान से जुटी है। हरियाणा के पलवल में केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। देश भर में चल रही केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ हरियाणा के पलवल में जन जन तक पहुंच रहा है। हरियाणा के पलवल जिले में अलग अलग गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिला था, उनको इस यात्रा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इस यात्रा के दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौके पर रहकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी कर रहे हैं। जहां जहां से विकसित भारत संकल्प यात्रा गुजर रही है, वहां के स्थानीय लोग उसका भव्य स्वागत भी कर रहे हैं। और इस कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के गांव हसनपुर और सहनौली पहुंची है, जहां लोगों को केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं को जानकारी देने के साथ ही वंचित लोगों को मौके पर योजनाओं का लाभ भी दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव हसनपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं होटल के विधायक जगदीश नायर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर लगी हुई विभिन्न स्टॉल और हेल्प डेस्क का अवलोकन भी किया गया। होटल के विधायक जगदीश नायर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को विकसित एवं आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। कैंप के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैंप के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जो लोग बीमार हैं, उन्हें मौके पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसलों का पंजीकरण सहित अन्य दस्तावेजों में जो कमियां स्थानीय लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं, उन्हें भी अधिकारियों के द्वारा मौके पर ही दूर किया जा रहा है।
आज ये विकसित यात्रा जो विकसित भारत यात्रा है, इसका लक्ष्य है 2047 में हम अपने देश को तमाम समस्या रहित देश बनाएंगे और एक विकसित भारत का नाम लिखकर स्वर्ण अक्षरों में विकसित भारत का नाम लिखेंगे। आज सारी समस्याओं का समाधान के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अधिकारियों का एक दस्ता भेजा है, जिसमें लोगों की समस्त समस्याओं को मौके पर निपटान करके ये दस्ता गांव गांव जा रहा है और गांव गांव सब जन समस्याओं का समाधान कर रहा है। गांव में ही योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थी कपिल ने बताया, कैंप में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, लोगों को आयुष्मान योजना के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि उनका भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। लाभार्थी कपिल ने सरकार की इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया। जो यात्रा ये हमारे गांव में आई है आज, इसमें जो कैंप लगाए जा रहे हैं, मेरा भी आयुष्मान कार्ड है। इससे 5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज अस्पतालों में मिलता है, इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा होता है और यह मोदी जी की अच्छी स्कीम है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। वहीं एक और लाभार्थी दिगंबर ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा नैनो यूरिया के बारे में जानकारी दी गई है। नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ती है। मैं अपने खेतों में नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहा हूँ, जिससे मुझे लाभ पहुँच रहा है। मेरा नाम दिगंबर है और मैं हसनपुर गांव का किसान हूं और मैं नैनो का यूज़ कर रहा हूं। इसका रिजल्ट दानेदार यूरिया से बहुत बेहतर है और पैदावार में बहुत इससे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और यूरिया से अधिक प्रभावशाली है। जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को लेकर निकली केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की बहुआयामी व कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तो मिल ही रही है कि आखिर पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी योजना से सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। लोग जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को अपनी समस्या बता रहे हैं, जिनका मौके पर ही समाधान हो रहा है, और जिन समस्याओं का हल मौके पर नहीं हो रहा, उनका निदान भी जल्द करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के ही दूसरे गांव सहनौली भी पहुंची है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला समाज कल्याण विभाग और कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने विभागीय योजनाओं के साथ बैंक उपभोक्ताओं की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में कृषि विभाग की टीम ने ड्रोन का प्रदर्शन करते हुए आमजन को आधुनिकतम कृषि तकनीक से अवगत कराया। कृषि विभाग द्वारा नमो ड्रोन दीदी की भी शुरुआत की गई, जिसमें ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवाई का छिड़काव किया जा सकेगा। सहनौली गांव में लगे कैंप में लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। बड़ी संख्या में सरकार की योजनाओं का लाभ मौके पर लोगों ने उठाया। विकसित भारत यात्रा के दौरान कैंप के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। गाँव में लगाए गए कैंप में परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड को बनवाने के साथ ही दस्तावेजों में गलतियों को सुधरवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
कैंप में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसलों का पंजीकरण कराने के लिए बड़ी संख्या में लाभार्थी जुटे, जहां उन्हें योजना की जानकारी तो दी ही गई, साथ ही दूसरे दस्तावेजों की गलतियों को भी मौके पर ही दूर कर समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। लाभार्थी राजेश भारद्वाज ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया और इस यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। राजेश के मुताबिक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मंडी में फसल को बेचने में कोई परेशानी नहीं होती है। माल आसानी से बिकता है और दाम भी ठीक मिलता है। आज अपने गांव में सहनौली में विकास संकल्प यात्रा आई हुई है। इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था और मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं पेशे से किसान हूँ, मैं खेती भी करता हूँ और मैं सरकार की चलाई हुई मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो एक सरकार ने स्कीम चला रखी है, मैं उस पर हर साल अपनी फसल का पोर्टल करता हूँ और सरकार को मैं सीधा अपना जो अन्न है, जो अपनी फसल है वो बेचता हूँ। उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि वो पैसा जो सरकार में मेरी फसल का पैसा होता है वो मुझे मेरी सीधे खाते में भेजती है। तो मैं और अपने किसान भाइयों से भी विनती करूँगा, जो भी किसान भाई हैं हर साल मेरा फसल मेरी ब्यौरा पे अपना पोर्टल रजिस्ट्रेशन जरूर कराएँ और सरकार द्वारा चलाई गई हुई जितनी भी स्कीम है सबका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उज्ज्वला योजना का लाभ वाली महिला लाभार्थी ममता ने बताया कि पहले चूल्हे पर खाना बनाती थी और धुएं के चलते बीमार हो जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है। मोदी सरकार की ये अच्छी योजना है जिसका लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है। सहनौली गांव की रहने वाली हूँ। मैं चूल्हे पर खाना बनाती थी, मुझे बहुत धुएं लगते थे, मेरी काफ़ी बीमारी हो गई थी। मुझे मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिलाया, मैं उसे बहुत धन्यवाद करती हूँ। वहीं दूसरी लाभार्थी अनोखी ने बताया कि चूल्हे पर काम करने से वो अक्सर बीमार हो जाती हैं। सरकार की योजनाओं के अनुसार उन्हें गैस सिलेंडर व चूल्हा दिया गया है। सरकार की ये अच्छी योजना है जिसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। सहनौली की रहने वाली, मेरा नाम अनोखी और चूल्हे पर रोटी करती, मेरे बीपी लो हो जाता है। मुझे मोदी जी गैस सिलेंडर दे रहे फ्री में, उनको धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में न सिर्फ जन भागीदारी को बढ़ा रही है, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने को भी साकार कर रही है। यात्रा को राज्य में तकरीबन 30 दिन हो चुके हैं और इस दौरान करीब 2500 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सरकार की योजनाओं से जुड़ने और उसका लाभ लेने वालों की संख्या पर 20 लाख के पार हो गई है। मनोहर लाल सरकार के मुताबिक विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद के दौरान अब तक लोगों की भागीदारी उत्साहवर्धक रही है। जन भागीदारी के साथ हरियाणा वासी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प शपथ भी ले रहे हैं। बता दें कि विकसित संकल्प यात्रा न केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है, बल्कि नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार भी बना रही है, जिससे न सिर्फ सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, बल्कि सरकारी कर्मचारी की जवाबदेही भी तय हो रही है और सरकार को लोगों से सीधे जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।